नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 10A तक सारी वीडियोस, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चंस और वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10B फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज 4650। एक वाटर कूलर है, उस पे एक लेवल चिपका हुआ है, उस पे लिखा हुआ है कि उसका जो प्राइस है 4650 रुपीज़ है। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट। एक शॉपकीपर उस पर 18% का डिस्काउंट लगाता है। ठीक है, वो कहता है कि इस पर 18% का डिस्काउंट है, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? मार्क प्राइस पे होता है ना। अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए उसके ऊपर लेवल चिपका हुआ है, ठीक है, हम यहाँ जाते हैं खरीदने, मॉल वगैरह में जाते होंगे, कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तो उस पर देखते हैं, अरे भाई इस पर तो 1000 रुपीज़ है। वो क्या होता है? उसका MRP। ठीक है, MRP या मार्क प्राइस एक ही बात है। ओके, अब उसके बाद उसके ऊपर कितना डिस्काउंट होता है? हम कहते हैं ना, भैया कितना फाइनल पड़ जाएगा इसका, तो इसका वो कहता है कि भैया इस पर 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 10% का डिस्काउंट किस पे होगा? मार्क प्राइस पे। उसके बाद जो निकल के आता है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट जब करते हैं ना, तब निकल के आता है हमारा सेलिंग प्राइस, कितने में वो माल बेचा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, हमें क्या गिवन है? हमें मार्क प्राइस गिवन है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि गिवन हमें है मार्क प्राइस। कितना गिवन है? 4650 रुपीज़। अब उस पर डिस्काउंट देने की बात कर रहा है। वो कितना डिस्काउंट देने की बात कर रहा है? वाटर कूलर पे है, ठीक है, ये डिस्काउंट देने की बात कर रहा है। इस पर 18% डिस्काउंट परसेंटेज दे रहा है, 18%। तो यहाँ से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कैसे निकलेगा? डिस्काउंट हमेशा होगा मार्क प्राइस पे, ठीक है। 4650 मल्टीप्लाई बाय 18, इसी का ही तो 18% निकालना है। तो का ऑफ 4650 18% डिस्काउंट, तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 से और अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल। देखिए, 5 से इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10। ये देखिए, 5 9 45, 1 गया इधर, 5 3 15। 2 से इसे डिवाइड करते हैं, 2 9 18। 9 से 93 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 × 3 आ गया 27 का 7 कैरी गया 2। 9 9 81 और 2 आ गया 83, यानी 837 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, हमें क्या निकालना है? फाइंड इट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखिए, जो मार्क प्राइस जो लेवल चिपका होगा, उसमें से जब डिस्काउंट को माइनस करेंगे तभी तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आता है। ठीक है, तभी निकल के आएगा। तो सेलिंग प्राइस का हम यहाँ पे लिख देंगे, होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला भी होता है, समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मार्क प्राइस हमारा 4650, सब्ट्रैक्ट करना है 837 डिस्काउंट। ठीक है, 0 में से 7 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 10 - 7 आ गया 3, यहाँ रह गया होगा 4, 4 - 3 आ गया 1। थर्ड में देखिए, 6 में से 8 नहीं जाएगा, एक कैरी लेंगे, 16 - 8 आ गया 8, यहाँ रह गया होगा 3। 3813 रुपीज़ आया इसका सेलिंग प्राइस। यही आ गया फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ स्वेटर वॉज स्लेस्ड फ्रॉम ₹960 to ₹816 बाय अ शॉपकीपर इन द विंटर सीजन। मतलब क्या है इस बात का? एक स्वेटर का जो प्राइस है वो क्या था? 960 था, ठीक है, लेकिन शॉपकीपर ने उसे विंटर सीजन के लिए कम करके कर दिया 816। मतलब क्या है इस बात का? समझिए कि स्वेटर पे MRP कितनी थी? 960 की, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस हुआ, है ना, मार्क प्राइस ऑफ स्वेटर था कितना? 960 रुपीज़। और उसे बेचा गया कितने पे? बाई शॉपकीपर 816। शॉपकीपर ने उसे कितने में बेचा? यानी सेलिंग प्राइस है ये स्वेटर का कितना? ₹816। लैंग्वेज में उसने चेंज करके लिखा था, हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, वो पूछ रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय हिम। तो उसने कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया होगा? देखिए, लेवल चिपका है स्वेटर पे 960 का, उसने उसे सेल कर दिया 816 का। सबसे पहले तो डिस्काउंट कितना निकाला होगा? कितना उसने, कितने रुपीस का डिस्काउंट दिया होगा उसे? 960 माइनस 816। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 - 6 आ गया 4, यहाँ रह गया होगा 5, 5 - 1 आ गया 4,
यहाँ रह गया होगा 9 माइनस 8 आ गया 1। डिस्काउंट रुपीज़ में आया 144 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज मैंने क्या बताया था आपको, डिस्काउंट हमेशा किस में होता है, मार्क प्राइस पे होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन, डिस्काउंट किस पे देगा, आप जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है ना, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, जो मार्क प्राइस पे मिला है, तभी तो उसे वो सेल कर पाएगा, बाकी जो डिस्काउंट निकल के आएगा उसे सपरेट करने के बाद, है ना। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही मिलेगा, ये सिंपल सी समझने वाली बात है। अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और पूरे का परसेंटेज, ये ऐसे हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिस्काउंट कितना है 144, अपॉन में मार्क प्राइस कितना था 960 इंटू 100 और परसेंटेज, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यहाँ देखिए 16 6 होता है 96, ये 16 9 जा कितना होता है 144, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 इंटू 5 आ गया 15%, ठीक है। डिस्काउंट रेट आ गया हमारा 15%। रेट मतलब होता है हमेशा परसेंटेज में निकालना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट रेट यानी डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। बीइंग गिवन ऑन अ शर्ट हुज सेलिंग प्राइस इज ₹1092, ठीक है। एक शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना है 1092 रुपीज, आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹208 ऑन इट्स मार्क प्राइस। उसका कुछ मार्क प्राइस रहा होगा, उस पर उसे डिस्काउंट कितना मिला है 208 रुपीज का उसे डिस्काउंट मिला है, ठीक है। जिसके बाद उस शर्ट को बेचा गया है कितने में 1092 रुपीज में बेचा गया है, ओके। तो यहां पर देखिए हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले कि सेलिंग प्राइस है शर्ट का कितना, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट है कितने का 1092 रुपीज का, ठीक है। और डिस्काउंट कितना मिला है शर्ट पे, डिस्काउंट मिला है शर्ट पर ₹208 का। और हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें डिस्काउंट परसेंटेज। मैंने क्या बताया था आपको, डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलेगा, एमआरपी पे निकलता जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एमआरपी पता होना चाहिए, मार्क प्राइस पता होना चाहिए। मार्क प्राइस क्या होगा, शर्ट बेची है देखिए 1092 रुपीज़ की, उस पर उसे डिस्काउंट मिला होगा 208 रुपीज़ का। तो मार्क प्राइस क्या रहा होगा, मार्क प्राइस रहा होगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, ठीक है। नहीं समझ में आया, समझते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है, देखिए सेलिंग प्राइस कब होता है, अगर किसी शर्ट पे मार्क प्राइस है, ठीक है, उस मार्क प्राइस में से जब हम उसे डिस्काउंट को माइनस करते हैं, कि मान लेते भैया हमने आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, 1000 रुपये की शर्ट है 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो आपको कितने की शर्ट बेचोगे, उसे 800 रुपये की शर्ट बेचोगे, ठीक है। समझ में आया, सेलिंग प्राइस हुआ मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहां से मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस क्या होगा, डिस्काउंट जब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस हो जाएगा यहां पर देखिए, इससे सेलिंग प्राइस है 1092 प्लस डिस्काउंट है 208, ऐड करते हैं वैल्यू आ जाएगी 1300 रुपीज़। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया मार्क प्राइस निकल के आया। हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकला होगा, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे निकला होगा, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज हो गया हमारा, डिस्काउंट कितने रुपीज़ का है 208, अपॉन में क्या आएगा मार्क प्राइस आएगा, ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट निकलेगा, इंटू 100 और पूरे का परसेंटेज। 20 से 20 कैंसिल, क्या 13 से देखिए जाएगा पूरा पूरा, 13 1 13 बचा 7, बिल्कुल चला जाएगा। 13 6 होता है 78, 13 1 13, यहाँ पे कितना बचा 78 हो गया, 13 6 हो गया 78। यानी डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट पूछा था ना क्वेश्चन में, तो रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना था, 16% आ गया आंसर।